morning, class 11. So first of all, welcome to my channel. It's BrainCam. If you like the video, please like and subscribe the channel. Now starting with the concept, we have to discuss the concept here, that is resonance. So we are having lecture 4. In the last video I have already discussed with you कि क्या होता है resonance, ठीक है, और क्या उसकी definition होती है. I have discussed with you, लेकिन उसको मैं एक बार फिर से recapitulate कर लेती हूँ. That what is resonance? When one structure is not able to explain all the properties, then उसके two और मोर स्ट्रक्चर्स जो हैं उसकी प्रोबेबिलिटीज़ ड्रॉ की जाती है और हर स्ट्रक्चर उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करती है. देन हमारे पास एक रेजोनेंस हाइब्रिड मिलता है, जो क्या होता है, ओवरऑल कंक्लूजन होता है सारी स्ट्रक्चर का, जिसको हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं. जिसकी वजह से मतलब ये हमें पता चलता है, जैसे मैंने वहाँ पे एग्जांपल ली थी ओजोन की, दैट वी आर हैविंग ओजोन इज़ हैविंग वन ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड, अनदर वन विद सिंगल बॉन्ड. बट एक्चुअली जैसे मैंने वहाँ पे ओजोन का एग्जांपल लिया था, सो आई हैव डिस्कस विद यू कि यहाँ पे जो ओजोन होता है, जो डबल बॉन्डेड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए थी और जो सिंगल है उसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी. लेकिन होता क्या है, द एक्चुअल बॉन्ड इज लेंथ इज दैट इज़ लाइंग इन बिटवीन. सो ये था हमारा रेजोनेंस का कंसेप्ट. अब कंडीशंस क्या हैं? इफ़ एलिमेंट मतलब इफ़ अ स्ट्रक्चर हैव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो फॉलो कर रही है, तो उसके लिए कंडीशंस क्या है रेजोनेंस के लिए, उसकी बात करते हैं पहले, ठीक है. फिर मैं सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करूँगी. पहले कंडीशंस डिस्कस करेंगे. अब कंडीशन क्या है रेजोनेंस की, ठीक है. सबसे पहला कंडीशन है हमारी रेजोनेंस का, जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उनकी एटॉमिक पोजीशन सेम होनी चाहिए. द फर्स्ट एंड द foremost condition is that the contributing structure should have same atomic positions. Okay, like I'm taking the example here of sulfur dioxide. example लेके करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा. sulfur dioxide molecule. Okay, when you draw the structure of sulfur dioxide, it is having a structure like this. Okay, here oxygen with 2 electron, okay, 2 pair of electron, here the oxygen with all the 3 pair. देखिए ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, आपको पता है 1s2 2s2 2p4. सो 2s2 2p4 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं. दैट मीन्स दिस ऑक्सीजन डज नॉट शेयर इट्स एनी ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन ये सल्फ़र क्या कर रही है, सल्फ़र इज़ डोनेटिंग इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब एक पेयर का मतलब है कि ये बॉन्ड तो है, बनता तो 2 इलेक्ट्रॉन से ही है, लेकिन वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, सल्फ़र. तो इसकी वजह से ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है दैट विल बी कंप्लीटेड. 6 इज ऑलरेडी हैविंग ऑक्सीजन, सो 2 हेयर इट इज़ विल बी काउंटेड फ्रॉम सल्फ़र, सो इट विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन हेयर. व्हेन वी विल सी सल्फ़र यू नो. ओके, अब सल्फ़र में क्या होगा, सल्फ़र इज़ हैविंग एटॉमिक नंबर 16. सो अकॉर्डिंगली इट इज़ जस्ट द डबल ऑफ ऑक्सीजन. सो वहाँ पे क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, 6. ठीक है, तो सल्फ़र क्या करता है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो सल्फ़र क्या करेगा, जैसे ऑक्सीजन के पास होते हैं, देखिए ऑक्सीजन सल्फ़र सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं. सो ऑक्सीजन इज़ हैविंग 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सल्फ़र इज़ हैविंग 3s2 3p4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू सेम फैमिली. सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हुआ. तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है. तो सल्फ़र क्या करता है, सल्फ़र इज़ प्रेजेंट एट अ सेंट्रल मॉलिक्यूल. तो ये एटम पड़ा है, सेंट्रल एटम नॉट अ मॉलिक्यूल. तो ये क्या करेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे. इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनाने में शेयर कर लिए. इस ऑक्सीजन के पास 6 थे, देखिए इसके पास भी तो 6 ही होंगे. तो 6 में से ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इट शेयर्ड विद सल्फ़र, तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8. और जब इस सल्फ़र की बात करते हैं, सल्फ़र देखिए, सल्फ़र इज़ हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6, और 2 इसको इस ऑक्सीजन से मिल गए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. और इस ऑक्सीजन को इस सल्फ़र ने डोनेट कर दिया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो ये हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर थी. इसमें जो हमारी ये ऑक्सीजन थी, इसके ऊपर जो चार्ज होगा यहाँ पे, क्योंकि इसके ऑल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज सच पड़े हैं, तो आप इसको नहीं नेगेटिव नहीं मानोगे इसको. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे जो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं होगा. सो ये हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर होगी. अब
जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट हमारा कंडीशन था, हम तो कंडीशन की बात कर रहे थे, लेकिन मेरी ड्यूटी थी आपको स्ट्रक्चर भी समझाना, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर। ओके, ना कंडीशन मेरी क्या थी, फर्स्ट रेजोनेंस को फॉलो करते टाइम दैट के जो कंट्रीब्यूट कर रहा है स्ट्रक्चर, जब तुम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, जो पोजीशन है एटम की, मतलब सल्फर सेंटर में है, ऑक्सीजन यहाँ पे साइड में पड़ा है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, हर एग्जांपल में हर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं ये जो है दैट विल बी प्रेजेंट एट द सेंटर, तो अटॉमिक पोजीशन जो है वो फिक्स होंगी, वो चेंज नहीं होंगी, सिर्फ बॉन्ड जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, लेकिन जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। ये हमारा फर्स्ट रूल था। ओके, अब सेकेंड रूल क्या कहता है, दैट द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट रूल क्लियर है, दैट द फर्स्ट इज देयर द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जो रेजोनेंस में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी उनकी जो क्या होगी, पोजीशन एटम्स की फिक्स होगी। सेकंड है कि द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर विल हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखिए, अगर इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तुम बात करो तो यहाँ पे जब तुम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करोगे, अगर चलो अनपेयर्ड की बात नहीं करते तो मैं यहाँ उसकी बात कर लेती हूँ, ठीक है। ऑल तो देखो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो जब तुम इसका रेजोनेंस ड्रॉ करोगे, मतलब सेकेंड प्रोबेबिलिटी, अब देखो जब तुमने रेजोनेंस ड्रॉ करना है यू हैव टू यूज़ अ डबल हेडेड एरो विच रिप्रेजेंट के दोनों ही स्ट्रक्चर इक्वल हैं, थोड़ा सा ये कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, कोई रिजल्टेंट जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी यहाँ से उसकी तरफ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट ये कर रही है, थोड़ा सा ये कंट्रीब्यूट करेगी। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी होगी, अगेन वी विल हैव सल्फर विद 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके टाइम में ये जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना लेगी, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है वो क्या बनाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, और ये जो होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो पोजीशन भी फिक्स रहेगी और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी फिक्स रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जो है मतलब जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे देखिए वो चेंज हो जाएंगे, नो दे विल बी सेम। अब ये कैसे शिफ्ट हुआ, ये अगर आपको समझना है तो देखो यहाँ पे मैं ये भी समझा देती हूँ आपको, यहाँ पे होगा कैसे। जस्ट यहाँ पे क्या किया हुआ है, जब ये स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, जस्ट शिफ्टिंग हुई कि ऑक्सीजन ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, और वी विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट हियर। सो दिस इज़ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसी से मैं और कंडीशन एलेबोरेट कर देती हूँ। अब क्या कहते हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, पहला फिक्स पोजीशन होती है एटम्स की, सेकंड सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड व्हेन द स्ट्रक्चर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग दे आर हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, इसीलिए इसमें इक्वलिटी का साइन है कि ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी की होती हैं, ऑलमोस्ट, आई हैव नॉट सेड कि ये इक्वल ही होती हैं, लिटिल बिट डिफरेंस कुड बी देयर, बट इनकी जो एनर्जी होती है वो नियर बाय होती है, ठीक है। दिस इज़ द नेक्स्ट रूल। उसके बाद है कि कहते हैं जो नेगेटिव चार्ज है, इसमें तो चलो नेगेटिव चार्ज नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन जब भी आप नेगेटिव चार्ज किसी एलिमेंट के ऊपर आ रहा है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो नेगेटिव चार्ज है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर ही आए, कोई ऐसा मेटल ना हो जैसे सोडियम है या पोटाशियम है, मतलब मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज ना आ जाए। मतलब आपने जब बनाना है तो आपने ध्यान रखना है दैट whenever you are making resonating structure the negative charge should be on what, the negative charge will be on electronegative element and the positive charge should be on electropositive in nature। मतलब जो मेटालिक होता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता होगा, अब करवाइए आपको डेफिनेशन, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव विच इज हैविंग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, और मैंने ये भी बताया कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो बेस्ड ऑन दैट हम ये बात करेंगे कि जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज रखना है। जैसे इसमें मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ऑक्सीजन के ऊपर होता, ना इधर की सल्फर भी है लेकिन सल्फर से ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, अगर आना होता तो इसके ऊपर पॉजिटिव आता। सो दैट इज़ एन फोर्थ कंडीशन, ठीक है। अब क्या कहते क्या है कि नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जब भी चार्ज होंगे या पॉजिटिव नेगेटिव तो होंगे, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एडजेसेंट में
होम। एडजेसेंट मीन्स कुछ सब केसेस में नहीं, जैसे कुछ एडजेसेंट में, जैसे ये सल्फ़र है, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो यहाँ कोई और एलिमेंट ना हुआ तो शिफ्टिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो बिल्कुल एडजेसेंट पे भी होने के चांसेस कम होने चाहिए, ठीक है। सो ये हमारे कुछ रूल थे, कंडीशंस थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड की मैं बना चुकी हूँ, अब हम बनाते हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ that will be of sulfur trioxide. Now what will be there in sulfur trioxide? पहले तो हम उसकी probable structure बनाएंगे। सल्फर will be in the center, ओके। कितनी ऑप्शन होंगी? 1 2 3 ऑप्शन होंगे हमारे पास। हर ऑप्शन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। और सल्फ़र के पास भी कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। सो अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले देखिए, सल्फ़र के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी 6 हैं, यहाँ सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारी सल्फ़र को स्टेबल होने को, इसके पास 6 तो ऑलरेडी है ना। सल्फ़र के पास सेंट्रल एलिमेंट को देखो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये सल्फ़र क्या करे, ये सिर्फ ऑक्सीजन, किसी भी ऑक्सीजन के साथ सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए तो इसके जो हैं शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसीलिए व्हाट विल हैपन, सल्फ़र शेयर इट्स 2 इलेक्ट्रॉन विद दिस ऑक्सीजन। मतलब तो कोई ज़रूरी नहीं है 3 ऑक्सीजन इक्वल है, तुम इसको भी ले सकते हो, आई एम नॉट सेइंग दैट। तो ये ऐसे बॉन्ड बना दिया, ठीक है, इसके साथ शेयर कर लिया। अब ऑक्सीजन का, इसने ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, तो सल्फ़र के पास 6 ऑलरेडी थे, 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, और क्या होंगे, 2 इसको इस ऑक्सीजन ने दे दिए तो शेयर कर लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने बचे ऊपर? 4। अब ये देखो, ये 2 जो शेयर किए, मैं यहाँ इसको बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये हो गया हमारा एक बॉन्ड, ये हो गया, तो ये होगी हमारी सल्फ़र का डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एक ऑक्सीजन के साथ, और उस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर पड़े हैं, ठीक है। अब जब सल्फ़र के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, देखो 6 उसके पास अपने थे, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 बनाए हैं, 2 और होंगे यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्योंकि बॉन्ड बनाने इसलिए मैंने यहाँ पे शो नहीं किए। सो अब क्या होगा नेक्स्ट, दिस सल्फ़र, दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ पे भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। सेम दिस ऑक्सीजन इज हैविंग 6 electron. It also need how many electron to get stable? 2. Now सल्फर तो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, 6 उसके पास होती हैं, ये देखिए मैंने आपको बताता हूँ, 3 6 थे, 2 उसको ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग के साथ मिल गए, उसके 8 पूरे हो गए। तो सल्फर क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड विद दीज 2 ऑक्सीजन, द सल्फर विल फॉर्म, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में किया, वहाँ पे 1 बॉन्ड बना था, यहाँ पे 2 बन जाएंगे। सल्फर विल फॉर्म विच बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Now what is the reason to form coordinate bond here? Because sulfur octet is complete, so sulfur ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए, लेकिन किस फॉर्म में किए? कोऑर्डिनेट फॉर्म में किए। तो ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आया। अब all the 3 elements are equal, that's why what will happen, we will have another probabilities, हमारे पास और probabilities हैं, okay, another probability है हमारे पास, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पड़ा हो, यहाँ वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। मतलब अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन, इनकी पोजीशन फिक्स है, ये चेंज नहीं हुई, सिर्फ क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और ये बॉन्ड इधर, मतलब लाइक दिस वॉल गेट शिफ्टेड हेयर, दिस विल शिफ्टेड हेयर, एंड दिस विल शिफ्टेड हेयर, एंड वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर। नाउ अभी भी एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, हमारी एक ऑक्सीजन है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं आया। सो कौन सी वाली है? वो ये वाली। सो again the next structure we will have, that will be S, okay। अब इस पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ पे, सो वी विल हैव कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो वी विल हैव हाउ मेनी स्ट्रक्चर पॉसिबल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड? 3 स्ट्रक्चर है, इनको नंबर भी ज़रूर देना है, 1 2 3। अब कंडीशंस वेरीफाई कर लेते हैं, क्या क्या कंडीशन थी। हाँ, मैंने यहाँ पे लोन पेयर नहीं बनाए, तो लोन पेयर बनाने हैं जैसे थे वहाँ वैसे ही बनने हैं। तो यहाँ पे 6 होंगे, और यहाँ पे भी 6 होंगे, यहाँ पे कितने होंगे? 4 होंगे, यहाँ पे भी 6 होंगे, यहाँ भी 6 होंगे, और यहाँ कितने होंगे? 4 होंगे। कुछ ऐसे है ना। अब
हमारी कंडीशंस, एलिमेंट की पोजीशन फिक्स्ड रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी। अनपेड इलेक्ट्रॉन जो थे वो फिक्स रहेंगे। फिक्स मीन्स कि उनका जो नंबर है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आप काउंट कर लो, इसमें जहाँ इसमें जहाँ इसमें वो सेम ही होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल क्या था कि हर जो स्ट्रक्चर है वो इक्वल है एनर्जी में, ठीक है, इसीलिए हम इक्वालिटी का साइन रख रहे हैं। आफ्टर दैट हर स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्ट्रीब्यूट करती है टुवर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो अब ये हमारी स्ट्रक्चर बनी, कुछ कंट्रीब्यूट इसने किया, कुछ कंट्रीब्यूट इसने किया, कुछ कंट्रीब्यूट इसने किया। इसका रेजोनेंस बनाने का रीज़न क्या था, क्यों बनाई गई, ये समझ रहे हो ना, वाई वी हैव मेड दैट। क्योंकि जब इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करोगे आप ऐसी स्ट्रक्चर को विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जो डबल बॉन्ड की लेंथ है और जो सिंगल बॉन्ड की लेंथ है उसमें जो है वो एक्चुअल नहीं आती, वो कहीं ना कहीं इन बिटवीन लाई करती है। अब क्यों लाई करती है, यही ड्रॉ किया, क्योंकि कहते हैं जो बॉन्ड होते हैं उनमें वो फिक्स नहीं होते, वो रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। इसी की वजह से उनकी जो कहते हैं, तो रोटेट करने में ये एक थ्योरेटिकल व्यू दिया गया कि जब वो रोटेट होते होंगे तो एक टाइम पे यहाँ पे आ गए, नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे आ गए, सो फ्लक्चुएट करते रहते हैं बॉन्ड। इसी की वजह से उनकी जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ नॉट एक्चुअल व्हेन वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। इसके बाद हमें यहाँ से एक रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे। इसका जो 3 एरो है उसके 3 इक्वालिटी साइन है, इसके बाद आपने ड्रॉ करना है। यहाँ पीछे ड्रॉ कर लेती हूँ नेक्स्ट पेज पे मैं। सो वी विल हैव